हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापति। यूट्यूब चैनल पे ऐसे बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में 3.2 एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। सम नंबर फर्स्ट, जो मैंने फर्स्ट नंबर का वीडियो बनाया था इस एक्सरसाइज का, उसमें ग्राफ मेथड आपको समझाई थी। सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, सेकेंड नंबर का पार्ट 2 है, उसमें मैंने ये दो सम समझाए थे। अब आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 और इसके आगे के सम समझा रही हूँ। तो करें स्टार्ट बच्चों। देखिए सम नंबर 4 में क्या कहना है, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत एवं असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब हमारे पास ये 4 समीकरण दे रखे हैं, ठीक है, 4 सम हैं। इनमें हमें बताना है अगर संगत होगा तो हमें उसे ग्राफ विधि से हल करना है, और अगर असंगत होगा तो वहीं पर हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। संगत और असंगत मैंने पहले के वीडियोस में भी डिटेल में समझाया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ताकि ये जो मैं सम कराऊं तो इसमें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है, आपको डिफिकल्टीज ना आए। फिर भी संगत और असंगत में शॉर्ट में बताती हूँ। संगत का मतलब वो है यदि हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे और A1 B1 C1 से हम इनका कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद अगर हमारा आंसर आ रहा है संपाती रेखाएं हैं, या एक हल आ रहा है, या अनेक हल आ रहे हैं, इसका मतलब संगत है, वह सम हमारा संगत होगा। और असंगत जिसमें कोई भी हल नहीं आ रहा है वो क्या कहलाएगा, असंगत। तो अब हम सॉल्व करके देखते हैं चारों सम, राइट। तो आप मेरे साथ समझते जाइए ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो। चलिए सम नंबर फर्स्ट, सॉरी सम नंबर फोर्थ का फर्स्ट क्या कहना है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बता रखा है ये सही नहीं है, इसे हमें अरेंज करना पड़ेगा। प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। वैसे ही 2x प्लस 2y प्लस का 10 इधर आके हो जाएगा माइनस का। अब हम A1 B1 C1 निकालते हैं। अब देखो बच्चों, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। A1 x के आगे कुछ नहीं तो क्या होगा 1, B1 y के आगे कुछ नहीं 1, C1 -5, वैसे ही A2 इक्वल्स टू 2, B2 इक्वल्स टू 2, देन C2 इक्वल्स टू -10। बट्टा लगा देते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं 1/2 सेम है जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1/2। अब आप लोग यहाँ कंडीशन देख रहे हैं, ये इसके बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, कौन सी कंडीशन बन रही है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। मतलब यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, अतः ये संपाती रेखाएं हैं। कैसी हैं, अतः संपाती रेखाएं हैं। अब संपाती कैसे, देखो ये एक लाइन खींची मैंने, राइट, इसी के ऊपर मैं दूसरी लाइन भी खींच रही हूँ। इसका मतलब क्या है, जो हमारे दोनों समीकरण हैं वो एक ही लाइन पर उनके बिंदु टच हो रहे, तो पहली लाइन से दूसरी लाइन पर टच करने पर जितने भी यहाँ पर डॉट है तो सभी बिंदुओं को काटते हुए जा रही है, वो रेखा क्या कहलाती है, संपाती रेखा। मतलब जितनी बार कट होगा उतनी बार हल निकलेंगे। तो ये क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या हो जाएगा बच्चों, अपरिमित रूप से अनेक हल। और मैंने आपको पहले ही बताया है, एक हल हो या अनेक हल हो, यदि हल निकल रहा है तो वह क्या कहलाएगा, संगत। तो अतः यह संगत है। क्या है ये वाला इक्वेशन, हमारा रैखिक समीकरण का जो युग्म है संगत है। अब संगत है तो इसे हम किससे सॉल्व करेंगे, ग्राफ से। ग्राफ सॉल्व करने के लिए पहले दोनों इक्वेशन के दो दो बिंदु निकालते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 से। देखो बच्चों, ये दो बिंदु हैं, इन्हें मिलाने के लिए हमें दो बिंदुओं की आवश्यकता है। तो समीकरण 1 से भी दो बिंदु निकालेंगे, समीकरण 2 से भी दो बिंदु निकालेंगे। अब देखो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा,
x प्लस वाई। अब यहाँ पर हम ये वाला समीकरण लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है। वैसे यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब देखो ध्यान समझना, दो बिंदु निकालना है, तो यहाँ पर माना x बराबर 0 रख के देखते हैं, तो ये x के प्लेस पर 0, y इक्वल्स टू 5। तो y क्या आया बच्चों? 5 आया, राइट। यहाँ टेबल बना लेते हैं, क्योंकि बिना बिंदु की टेबल के हम ग्राफ नहीं सॉल्व कर पाएंगे, और इस सब में संगत है तो हमें ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। जैसे ही हमने x बराबर 0 रखा, y का आंसर आया 5, राइट। सेकेंड कंडीशन में दो बिंदु चाहिए, तो इस बार y का मान 0 रखते हैं। क्या रखेंगे? y का मान 0। तो x प्लस 0 इक्वल्स टू 5। यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों? 5। तो x की वैल्यू क्या है हमारी? 5। अब देखो ये तो दो बिंदु आ गए। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन, अब यहाँ पर 2x 2y इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। 2 इंटू में है, डिवाइड में आके क्या हो जाएगा? कैंसल। तो बच्चों 2 5 सा 10 आएगा, मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब आप लोग देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन दोनों सेम है। और जब दोनों सेम है तो इनके बिंदु भी क्या होंगे? वो भी सेम। मतलब ये जो मेरा सेकेंड इक्वेशन है, इसके बिंदु भी क्या आ जाएंगे? वही सेम टू सेम, एक्स वाई 0 5 और 5 0। अब ये दोनों समीकरण के हमारे पास बिंदु आ चुके हैं। अब ग्राफ मेथड में मैं आपको समझाती हूँ कि संपाती रेखाएं कैसी होती है, राइट। चलिए, ये रहा हमारा ग्राफ। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी वीडियोस में समझाया, फर्स्ट ब्लॉक यहाँ छोड़ेंगे और लास्ट वाला 5th नंबर का ये वाला छोड़ेंगे, राइट। तो पहले मैं लास्ट वाला ब्लॉक इस तरह से छोड़ देती हूँ, तो यहाँ पर लाइन हो जाएगी बच्चों। एक रो बच्चों x की होती है और दूसरी रो y की। एक ब्लॉक यहाँ पर छोड़ के इस तरह से फटाफट लाइन खींच लेते हैं। ये मैं पूरा प्रॉपर आपके सामने ही कर रही हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो। बच्चों को ग्राफ में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। ये हो गया हमारा 0, राइट। ये x की रो और ये x डैश मतलब x1, ऊपर आ जाएगा y और यही रो आ जाएगी नीचे लास्ट में y डैश, राइट। चलिए, अब यहाँ पर हम लिखेंगे, एक एक ब्लॉक पूरा लेंगे बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरह 1 2 3, एक एक ब्लॉक पूरा लेना है। 4 5 6 7 8, राइट। अब x वाली रो मैंने यहाँ पर प्लस की लिखी है, तो इसके इधर क्या आ जाएगा? माइनस। क्या आ जाएगा? -1 -2 -3 -4 और -5, राइट बच्चों। उसी तरह जब x माइनस में है तो y भी क्या आएगा? माइनस में आएगा। तो ये जो नीचे वाली है ये क्या आ जाएगी? सारी माइनस में। -1 -2 -3 -4, राइट। ये हो चुकी है हमारी। अब देखो पहला बिंदु क्या है? x 0 और 5, ठीक है। तो x क्या माना था हमने? 0। देखो यहाँ पे समझते जाइए, x को माना था 0 और y क्या था? 5। तो x है 0 और y अगर सीधे जाऊं तो यहाँ पर हल्का सा डॉट लगा रही हूँ, ये क्या हो जाएगा? 5। मतलब 0,5। एक तो हमें ये मिला, राइट, एक बिंदु। दूसरा बिंदु x हमें 5 चाहिए और y क्या चाहिए? 0। तो x वाली रो तो ये है बच्चों, राइट। यहाँ डॉट लगाते हैं, x हमारा 5 और y हमारा 0। तो y भी सेंटर में है, जो x y सबका कॉमन रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक एक बार इसको और एक बार इसको,
यहाँ भी हम लिख देते हैं 5,0। मैं लाइन खींचती हूँ, देखो इस 5 से इस 5 की ओर, ये देखो बच्चों इस तरह से, राइट। अब यहाँ पर इक्वेशन हम लिख देते हैं। इक्वेशन क्या लिखेंगे? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन की बात, बट सेकेंड इक्वेशन भी तो यही आया, मैंने आपके सामने सॉल्व किया है। सेकेंड इक्वेशन भी यही है बच्चों, और सेकेंड इक्वेशन के जो दो बिंदु हैं 0,5 और 5,0 वो भी यही है। तो इसी के ऊपर मैं एक और बार रेखा खींचूंगी, क्योंकि हमारे अदर बिंदु आए क्या? नहीं। क्यों नहीं आए? क्योंकि हमारा समीकरण भी सेम है। तो इसी के ऊपर मैं सेकेंड टाइम लाइन खींचूं। ये जो मैंने सेकेंड टाइम लाइन खींची है ये कहलाती है संपाती रेखाएं, राइट। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा खींचना। तो जितने भी कट्स हैं वो सारे कट्स क्या कहलाते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये हो गई हमारी संपाती रेखा। तो आया आपको समझ में बच्चों? ये हमारा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं हम। ये तो फर्स्ट नंबर का था जिसमें ग्राफ आ चुका है। सम नंबर सेकेंड देखते हैं उसमें ग्राफ संगत आ रहा है या असंगत। x माइनस वाई, अब प्लस का ऐड है तो इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देती हूँ, इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैसे ही 3x माइनस का 3y प्लस का 16 इधर आके माइनस का इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशन मैंने सही जमा लिए। अब हम कंपेयर करें, a1 इक्वल्स टू 1, b1 इक्वल्स टू -1, c1 इक्वल्स टू -8, a2 इक्वल्स टू 3, b2 इक्वल्स टू -3, c2 इक्वल्स टू -16, राइट। अब देखो 1/3 तो एज इट इज ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसल, 1/3 इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसल, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। यहाँ आ रहा है 1/2, मतलब फर्स्ट सेकेंड तो इक्वल है बट थर्ड इक्वल नहीं, नॉट इक्वल है। तो यहाँ कंडीशन क्या होगी बच्चों? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। मतलब दो रेखाएं इस तरह से है जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद या काटती नहीं है, ना कहीं पर आगे जाके कट करती है। तो ये समांतर रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं? ये समांतर। अतः यह समांतर रेखा है, और जब ये कहीं भी कट नहीं करी, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो कोई भी हल नहीं होगा, राइट बच्चों, कोई भी हल नहीं होगा। अतः यह असंगत है। क्या हो जाएगा? असंगत। और असंगत है तो हमें ग्राफ से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट बच्चों। चलिए थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर का सम है 2x प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 2y माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, राइट। हर बार की तरह कंपेयर करेंगे। a1 इक्वल्स टू 2 आया बच्चों, b1 इक्वल्स टू y के आगे कुछ नहीं है तो 1, c1 इक्वल्स टू -6। वैसे ही a2 इक्वल्स टू 4, b2 इक्वल्स टू -2, तो माइनस हम ऊपर लिख देते हैं, राइट। देन c2 इक्वल्स टू -4। अब आप लोग देख रहे हैं 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 इक्वल्स टू -1/2। तो ये प्लस का 1/2 और ये माइनस का 1/2। तो आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यही ये दोनों कंडीशन क्या है? इक्वल नहीं है। ये क्या इक्वल नहीं? ये इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब ये इस तरह की दो रेखाएं हैं बच्चों,
ये देखिए, जो इस बिंदु पर कट कर रही है, ठीक है, और इस बिंदु पर कट कर रही है तो कितनी बार? एक बार, मतलब एक हल होगा। और यदि हल हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? संगत। क्या कहलाएगा? संगत। तो इसे कहेंगे अतः कैसी रेखा है ये? प्रतिच्छेद करती रेखा। अतः यहाँ केवल एक हल होगा। कितना? क्योंकि एक बार कट कर रहे हैं, केवल एक हल होगा। और एक हल होगा तो क्या हो जाएगा? यह संगत है। तो आया आपको समझ में? वो भले ही एक बार कट करे या एक से अधिक बार कट करे, वो संगत होगा। और संगत है तो हमें ग्राफ मेथड से सॉल्व करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से। चलो बच्चों, अब समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा? 2x प्लस वाई माइनस का 6 उधर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। देखिए, हमें वैल्यूज निकालनी है x और y की। 4x माइनस का 2y, 4 माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। अब माना x बराबर 0, x के प्लेस पर हम क्या मान लेते हैं? 0। ये रहा ब्रैकेट में 0 प्लस वाई इक्वल टू 6। मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू क्या आई? 6, राइट। ये फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन, माना x बराबर 3। अब क्या रख रहे हैं? x बराबर 3। 2 समीकरण देख रहे हो आप ऊपर, x के प्लेस पर 3 आ गया इक्वल टू 6। 6 प्लस का 6 उधर जाके माइनस का, कैंसिल करेंगे 0। तो देखो, फर्स्ट नंबर की जो टेबल थी, टेबल में यहाँ बना देती हूँ, स्पेस नहीं है मेरे पास। तो फर्स्ट नंबर के समीकरण से दो बिंदु आए हैं, राइट, x और y। जैसे ही हमने x बराबर 0 रखा, y की वैल्यू आ गई 6। कितनी आई है बच्चों? 6। जैसे ही x बराबर 3 रखा, y की वैल्यू आ गई 0, राइट। वैसे ही समीकरण 2। अब समीकरण 2 में क्या कहना है? मानना पड़ेगा, माना x बराबर 2। कितना मानेंगे अब हम? x की वैल्यू 2, क्योंकि इस समीकरण से भी दो बिंदु चाहिए। तो 4 ब्रैकेट में 2 माइनस 2y, x के प्लेस पर देखो मैंने 2 लिख दिया। 4 2 ज़ा 8 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। माइनस का 2y ऐसा का ऐसा, प्लस का 8 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसर, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर क्या आया? y बराबर 2, राइट। आ रहा है आपको समझ में? वैसे ही माना x बराबर 0, क्या मान लेते हैं दूसरे समीकरण में? x बराबर 0। वैल्यूज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी रख सकते हैं, ठीक है। और ये होगा प्रैक्टिस पर। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे इस तरह के सम की, तो आपको वैल्यू पुट करना आ जाएगी। और कोशिश करिएगा बच्चों की छोटी से छोटी डिजिट लें, राइट। अब देखो, वापस से मैं x की जगह क्या ले रही हूँ? 0 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 4 y चाहिए, माइनस का 2 इधर आ जाएगा, डिवाइड में 2 2 ज़ा 4। तो y इक्वल्स टू क्या आया? -2, राइट। अब यहाँ पर भी इसकी टेबल बना देती हूँ मैं, नीचे आप लोग देख लीजिए। ये हमारा x और ये y। देखो, x में मैंने पहले 2 लिखा था, क्या रखा था? 2। तो आंसर आया था मेरा 2। y की वैल्यू भी क्या आई थी? 2, बिल्कुल सही। सेकेंड कंडीशन में मैंने 0 रखा, तो y की वैल्यू क्या आ गई? -2। ये देखो, बिंदु आ चुके हैं। अब हमें ग्राफ में इन्हें सॉल्व करना है फटाफट। चलिए अब देखें नेक्स्ट ग्राफ हमारा कैसा बनता है। हर बार की तरह लाइन खींचेंगे हम, एक ब्लॉक छोड़ के पूरा वाला बड़ा वाला
एक लाइन यहाँ इस तरह, राइट, और एक लाइन नीचे ये 5 लिखा है, एक पूरा ब्लॉक यहाँ छोड़ के इस तरह से। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रही हूँ ताकि आप जब सेल्फ स्टडी करें तो आपको प्रॉब्लम ना आए, राइट बच्चों। चलिए, ये हो जाएगा हमारा 0, यहाँ पर 0, ये हमारी x, ये हमारा x डैश, ये हमारा y, और लास्ट में आ जाएगा y डैश, राइट। चलो, बीच सेंटर में तो 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ तक आपकी डिजिट आ रही है वहाँ तक आप लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा लिखेंगे तो बेकार लगेगा। हमारी लास्ट डिजिट है 6, तो मैंने 7 देन लास्ट में 8 तक लिखा है, ठीक है। अब ये तो हो गए दोनों प्लस के, ये x प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का। वैसे ही यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, y माइनस का 3 माइनस का 4, राइट। चलिए, अब मैं ग्राफ में बताती हूँ हमारे बिंदु क्या क्या आए हैं। देखो बच्चों, x है फर्स्ट कंडीशन में, ये वाला देख रही हूँ, x है 0 तो y है क्या, 6। ये रहा x वाली रो, ये रही, और y वाली रो ये रही। यहाँ से यहाँ डॉट लगा देते हैं, राइट, हल्का सा राउंड अप कर देती हूँ, ठीक है बच्चों। 0 से 6, यहाँ लिख भी देते हैं 0, 6। फिर सेकंड क्या है, x 3 है और y क्या है, 0। तो ये रहा आपके सामने x वाली रो क्या है 3, और y वापस से क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ तक, ठीक है। अब इसे हम मिला देते हैं, देखिएगा। थ्री और ये लीजिए, ये हमने इसको प्रतिच्छेद किया। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ठीक है बच्चों। अब देखिए, यहाँ पर हम लिखना भूल गए थे, ये है हमारा 3 ब्रैकेट में कोमा 0। अब ये तो फर्स्ट इक्वेशन के दोनों बिंदु हो गए। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन के x भी 2 है, y भी 2 है, तो ये रही x का प्लस का 2 और ये रहा y का प्लस का 2, यहाँ पिक पॉइंट। फिर x का 0 और y का -2, तो x का 0 और y का -2 नीचे आ रहा है, कहाँ पर, ये रही x की रो, ये रही, यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में 2, और ये हो जाएगा यहाँ पर 0, -2, राइट, ये पॉइंट हो जाएगा। अब एक पॉइंट ये है इक्वेशन सेकंड में एक ये है, हम इसे मिला दें। देखो, पॉइंट से पॉइंट मिलाना है बच्चों, राइट। ये हमने पॉइंट से पॉइंट मिला दिया। अब आप लोग देख रहे होंगे, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ तो थोड़ा सेम सेम आपको दोनों लाइनें मिलेगी, राइट। अब आप लोग देख रहे होंगे सेकेंड इक्वेशन, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 4x - 2y इक्वल्स टू 4, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, कहाँ पर काट रही हैं, संपाती रेखाएं जो भी ग्राफ बनाया था वो तो दोनों सेम थी, राइट, बट ये जिस बिंदु पर काट रही है, तो यहाँ से इस तरह से मैं हल्का हल्का डैश डैश लगा रही हूँ 2, और उसी के जस्ट सामने वाला 2, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 2, 2, x भी 2 और y भी 2। यहाँ लिख देते हैं हम x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 2, ये हमारा आंसर, राइट। चलिए, ये वाला सम का, थर्ड नंबर सम का भी ग्राफ सॉल्व हो चुका है। अब हम फटाफट देखते हैं फोर्थ नंबर का सम सॉल्व करते हैं, राइट बच्चों। चलिए, फोर्थ नंबर का सम क्या कहना है,
2x माइनस 2y माइनस का 2 इक्वल में 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल में 0। दोनों इक्वेशन है, a1 a2 से हम कंपेयर करते हैं। a1 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू माइनस 2, c1 इक्वल्स टू भी माइनस 2, a2 इक्वल्स टू 4, b2 इक्वल्स टू माइनस 4 और c2 इक्वल्स टू माइनस 5। तो यहाँ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कितना है बच्चों 1/2 इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 1/2, राइट। इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल, बट ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड 1/2 1/2 इक्वल है, बट क्या 2/5 इक्वल है? नहीं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या कंडीशन? a1 में a2 इक्वल्स टू, b1 में b2 इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू c1 में c2। इसका मतलब क्या है? ये दो इस तरह से समांतर रेखा है। क्या है बच्चों? जो कभी भी एक दूसरे से प्रतिच्छेद या टकराती नहीं है, अतः समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाएं हैं तो कोई भी हल नहीं होगा, राइट। सॉरी, कोई भी हल नहीं होगा, तो अतः यह असंगत है। क्या है बच्चों? असंगत। ये लीजिए, ये आया आपका आंसर। तो आया आपको समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, सम नंबर 5 में क्या कहना है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, एक आयताकार बाग है, बगीचा है, जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं मतलब बगीचे की भुजाएं, विमाएं मतलब भुजाएं ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखो, मैं पहले आयत बना देती हूँ, इससे आप जल्दी समझ जाएंगे। ये रहा हमारा आयत, ये है चौड़ाई, राइट, ये है लंबाई। चौड़ाई को x मान लेते हैं और लंबाई के बारे में क्या कहा है? जो चौड़ाई है वो लंबाई से कितनी अधिक है? 4। सॉरी, जो लंबाई है, हमारी लंबाई वो चौड़ाई से कितनी अधिक है बच्चों? 4। तो x + 4 लिख लिया मैंने आपके सामने। अब अर्ध परिमाप कितना दे रखा है? देखो, अर्ध परिमाप निकालना सीखते हैं। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, सॉरी लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप है 36, इसका जो अर्ध परिमाप है कितना है? 36। लंबाई है x + 4, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, प्लस ऐसा का ऐसा, और चौड़ाई आ जाएगी x, राइट। 36 x 2x हो जाएगा, प्लस का 4 ऐसा का ऐसा, प्लस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का, राइट। माइनस करेंगे तो 32, 2x, हमें x की वैल्यू चाहिए तो इंटू का 2 डिवाइड में आ जाएगा, कैंसल करेंगे 16, मतलब x बराबर 16। ये x क्या है हमारा? x को क्या माना था हमने? चौड़ाई। तो चौड़ाई आ गई है आपकी 16। अब हमें क्या चाहिए? लंबाई। लंबाई को क्या माना था? x + 4, तो 16 + 4, तो ये हो जाएगा 16 और 4 20। तो लंबाई हो गई बच्चों बराबर 20 मीटर, राइट, और चौड़ाई हो गई है बराबर 16 मीटर। तो आया आपको समझ में? चलिए नेक्स्ट 6 नंबर का सम समझते हैं हम। एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। ठीक है, एक समीकरण आपको दिया गया है, दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए। मतलब दो चर चाहिए, दो चर वाला हम चैप्टर कर रहे हैं। एक रेखिक समीकरण दिया हुआ है, दूसरा से रेखिक समीकरण हमें ज्ञात करना है। इस तरह से बनाना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय रूप जैसा कि
प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। अब उन्होंने दूसरा जो हम इक्वेशन बनाएंगे बच्चों, इजी लैंग्वेज में बताती हूँ, हमें मन से बनाना है और वो कंडीशन होना चाहिए प्रतिच्छेद करती रेखाओं वाला, समांतर रेखाओं वाला और समपाती रेखाओं। तो हमें 3 इक्वेशन इन तीनों के अकॉर्डिंग बनाना है, राइट। और फर्स्ट इक्वेशन सभी में यही रहेगी। तो करें स्टार्ट हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पॉइंट दिया है रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण कितना है, 2x + 3y -8 = 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई बच्चों, राइट। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने बोला है प्रतिच्छेद करती रेखाएं। कैसी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। अब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कैसी होती है? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो हमें जो सेकेंड इक्वेशन बनाना है वो A1 A2 के बराबर किसको नहीं लाना है? B1/B2, राइट। तो मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पर 2 और 3 दे रखा है, ठीक है, A1 और A2, सॉरी A1 और B1। अब हमें A2 और B2 क्या चाहिए इनके अलावा, मतलब या तो आप अदर डिजिट ले लीजिए या फिर एक शॉर्ट ट्रिक देती हूँ, 3 को इधर ले लीजिए, 2 को यहाँ ले लीजिए, तो बराबर होगा क्या? नहीं। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? 3 को मैंने इधर ले लिया 3x प्लस 2 को इधर ले लिया 2y -8 ऐसा का ऐसा। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? क्योंकि हमने डिजिट चेंज किए। तो देखो बच्चों, A1 है 2, A2 है 3, B1 है 3, B2 है 2। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं क्या? नहीं। तो ये नॉट इक्वल। दैट्स इट, हमने प्रूफ भी करके बता दिया। एज यू विश इसके बहुत सारे समीकरण बन सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इन्हें सॉल्व करते हैं, राइट। सेकेंड कंडीशन, अब हमें कहा है समांतर रेखा है, तो रैखिक समीकरण क्या है हमारा? हर बार की तरह वही होगा बच्चों, 2x + 3y -8 = 0, राइट। अब हमें हिंट दी है समांतर रेखाएं। समांतर रेखा क्या होता है? A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब देखो कंडीशन क्या है, हमें A1/A2 B1/B2 ये दोनों सेम लाना है कैसे भी। और जो थर्ड कंडीशन है मतलब C1/C2 नॉट इक्वल टू है, तो हमें अदर डिजिट लानी होगी। अब कैसे? देखो, अब देखो बच्चों, ये जो दोनों है इसमें मैं किसी ऐसी संख्या गुणा करती हूँ जिसमें इसका भी करूँगी, ऐसी मतलब कॉमन एक डिजिट लेती हूँ जिसमें 2 का भी करना है 3 का भी। तो 2 ले लेते हैं, 2 2 ज़ा 4x, 2 3 ज़ा 6y। और यहाँ तो मैंने बोला मन से ले लीजिए, मैंने मन से 5 लिया है। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करके बताती हूँ मैं। देखो बच्चों, A1 2, A2 4 = B1 3, B2 6 = -C1 8 और माइनस का C2 5। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2। और यहाँ पर बचा है 8/5। ये कैंसिल नहीं हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल, क्योंकि हम यही बात कहना चाह रहे थे और वही हमने इक्वेशन लाके भी सिद्ध किया है, राइट। चलिए अब हम लाते हैं थर्ड नंबर का सम। थर्ड नंबर में भी रैखिक समीकरण पहले लिख लेते हैं। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण है 2x + 3y -8। सॉरी, ये बड़ा डेश नहीं तो आप माइनस समझ जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या कहा है? संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं क्या होता है? देखो, A1/A2
सॉरी पेन बंद हो गया है, 1 सेकेंड। A1/A2 B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। मतलब संपाती रेखा है वो होता है बच्चों ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, अनंत अनेक हल। अब देखो मेरे को इक्वेशन ऐसा लाना है सेकेंड जो इन A2 B2 C2 इनके बराबर निकले। तो क्यों ना इसमें इन तीनों में 3 का मल्टीप्लाई कर दें। देखो कैसे, 3 का 2 में करेंगे 3 2 6x, 3 का 3 में करेंगे 3 3 9y, 3 8 24। अब इक्वेशन तो मैं ले आई हूँ, अब देखो प्रूफ करके भी बताती हूँ। A1 2, A2 6, B1 3, B2 9, C1 -8, C2 -24। अब देखो कैंसिल करें, 2 1 2 2 3 1/3 इक्वल्स टू 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 8, 8 3 इक्वल्स टू 1/3। अब आप लोग देख रहे हैं कि मैंने जो सेकेंड नंबर की इक्वेशन ऐसी लाई हूँ जिससे प्रूफ होता है कि हाँ ये संपाती रेखाएं हैं। आप भी आपके अकॉर्डिंग अदर इक्वेशन भी बना सकते हैं, बट सॉल्व करने पर वो सेम आनी चाहिए जो इनका क्वेश्चन है, राइट। ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट लास्ट सम है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से समझना बच्चों, ये एग्जाम में इस तरह के सम पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कहना है, समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। तो हमें इस समय ग्राफ बनाना है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है और हमें शीर्ष भी बताना है, राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है अदर सम से। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इक्वेशन जो है उस इक्वेशन से क्या बनाना सीखेंगे, बिंदु निकालना, राइट। फर्स्ट नंबर की इक्वेशन है हमारी x - y + 1 = 0। अब हमें बिंदु निकालना है, x - y प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1। अब ये आया हमारा समीकरण फर्स्ट, क्योंकि हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालना है, राइट बच्चों। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 3x + 2y - 12 इक्वल में 0। तो 3x + 2y माइनस का 12 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। ये हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। अब दोनों से समीकरण से हमें वैल्यूज निकालनी है। अब देखो कैसे, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से। समीकरण 1 है हमारा x - y = -1। तो माना x बराबर क्या ले लेते हैं 0। देखो मैंने पहले भी बताया है, मान लो ये 2 डॉट है, ठीक है, 2 बिंदु है, तो इसको मिलाने के लिए हमें ये 2 बिंदु निकालने पड़ेंगे। तो एज यू विश, आपको x निकालना x, y निकालना y। इस बार मैं x बराबर क्या रख रही हूँ 0। तो ये रहा x बच्चों आपके सामने, -y = -1, -y = -1, तो माइनस से माइनस कैंसल, ठीक है। y = आया 1, जैसे ही 0 रखा वैसे ही आ गया y = 1, राइट। अब सेकेंड कंडीशन में y बराबर 0 रखेंगे, तो ये रहा y, x ऐसा का ऐसा माइनस y के प्लेस पर क्या आ जाएगा बच्चों 0 = -1, x ऐसा का ऐसा माइनस का 1, राइट। अब देखो यहाँ पर मैं टेबल बना देती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट की। हमारे पास 2 बिंदु आ गए हैं, मैंने आपको पहले ही कहा है छोटी से छोटी डिजिट रखना, तो आपका इजीली फटाफट सॉल्व हो जाएगा। जैसे ही हमने x बराबर 0 रखा, y का वैल्यू आया 1। फिर हमने y बराबर 0 रखा, तो x की वैल्यू आई -1, राइट। तो इक्वेशन फर्स्ट तो सॉल्व हो गई है। अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है हमारी 3x + 2y = 12। माना x बराबर 0, ठीक है, x बराबर 0 रखेंगे, 3 ऐसा का ऐसा x के प्लेस पर 0, 0
प्लस 2y इक्वल्स टू 12, y इक्वल्स टू 12 अपॉन में 2, 2 6 तो क्या आया बच्चों आंसर 6। ठीक है, x बराबर 0 रखा तो आया 6। वैसे ही अब हम रखते हैं y बराबर 0। देखो माना y बराबर 0 तो 3x ऐसा का ऐसा प्लस 2 ऐसा का ऐसा y की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 0। 3x ऐसा का ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करें 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 0। इंटू का 3 अपॉन में 3 4 12। तो यहाँ मैं ब्लॉक में लिख देती हूँ 4। ये रहा हमारा 0। जैसे ही मैंने 0 रखा आंसर आया 4। अब इसकी टेबल एक काम करते हैं, इसकी टेबल में यहाँ पर छोटी सी बना लेती हूँ। राइट बच्चों, स्पेस कम है मेरे पास, बट आप लोग इजीली समझ जाएंगे। x है y है, x बराबर पहले क्या रखा था हमने 0, तो y कितना आया था बच्चों 6 आया था। राइट, वैसे ही y बराबर हमने क्या रखा था 0, तो x कितना आया था। ये लीजिए, ये टेबल फर्स्ट, ये टेबल सेकेंड, दोनों बिंदु आ चुके हैं। अब फटाफट मैं ग्राफ लाती हूँ। चलिए हर बार की तरह पहले फर्स्ट नंबर का ब्लॉक पूरा ले लेते हैं। यहाँ पर पूरी लाइन खींच देंगे। उसी तरह लास्ट में मैंने आपको बताया ये वाला ब्लॉक पूरा ले लेना। ये मैंने पूरी लाइन खींच दी है। राइट, चलिए ये पिक पॉइंट है 0 बच्चों, ये हमारा x, ये x डैश। राइट, ये हमारा y और ये y डैश। फटाफट मैं नेम लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7। बड़े डिजिट तो है नहीं हमारे पास ज़्यादा। 1 2 3 4 5 6 7 देन 8। यहाँ पर हर बार की तरह -1 -2 -3 -4। यहाँ पर -1 -2 -3 -4। राइट, चलिए अब हम देखते हैं ग्राफ में फर्स्ट इक्वेशन में क्या आया था। फर्स्ट इक्वेशन में आप लोग देख रहे हैं ये रहा हमारा 0, x 0 है और y 1 है, फिर x -1 है और y 0 है। तो देखो x तो ये रहा बच्चों 0, x वाली रो ये रही जिसका 0 ये है, और y क्या था 1, तो y की रो ये रही ऊपर यहाँ से यहाँ तक। मैं यहाँ हल्का सा राउंड अप कर देती हूँ। फिर क्या कहा था y -1, सॉरी 0 क्या है -1 और y क्या है 0। तो x से हमारा ये रहा -1, ठीक है, ये x वाली रो बता रही हूँ मैं, और y क्या आया था 0। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं डॉट। यहाँ पर आ जाएगा हमारा ब्रैकेट में 0, 1। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों -1, 0। राइट, अब देखो ये 2 डॉट तो मिल गए। अब मैं इसको इस तरह से लाइन खींच देती हूँ। ये देखो यहाँ से यहाँ तक। राइट, ये है हमारा समीकरण फर्स्ट, जिसे यहाँ पर नाम दे देते हैं x -y इक्वल्स टू -1। x समीकरण x के दोनों बिंदु हो गए। अब समीकरण 2 में क्या था x बराबर 0 और y बराबर 6। ये तो x 0 है और y 6 है प्लस का, तो मैं यहाँ पर डॉट बना देती हूँ। राइट, आया आपको समझ में, x 0 और y जो है वो 6 है, वो भी प्लस का। फिर दूसरा जो बिंदु है वो x 4 है और y क्या है बच्चों 0।
तो x ये रहा हमारा, ये हमारी x की रो थी, x क्या है 4 और y क्या है 0। तो यहाँ से यहाँ तक तो कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो एक बिंदु ये रहा, दूसरा बिंदु ये रहा। अब यहाँ पर हम क्रॉस लाइन खींचते हैं क्योंकि इस इक्वेशन को भी तो हमें मिलाना पड़ेगा, राइट बच्चों। चलिए इसको भी हमने इस तरह मिला दिया। अब देखो ये जिस बिंदु पर क्रॉस कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो एक हल निकल रहा है। एक हल कैसे, और इधर y की रो देखें तो 3, मतलब 2,3, राइट। तो ये हमारा आंसर है बच्चों। हालांकि यहाँ पर आंसर शो नहीं करना है, यहाँ पर हमें शीर्ष बताना है कौन कौन से। एक तो ये शीर्ष आया है -1,0, इसे दे देती हूँ मैं p नाम दे देती हूँ, इसे छोटा सा p लिख देती हूँ। यहाँ भी सेंटर में क्या था ये हमारा 2,3। अभी हाल मैंने आपको बताया यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, काटा है, मतलब 2,3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू, इसे दे देते हैं क्यू। देन यहाँ पर क्या था 4,0 और ये था 0,6। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड यहाँ लिख देती हूँ 3x + 2y = 12। ये लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट का ये बना है, इक्वेशन सेकेंड का ये बना है। तो आया आपको समझ में। और देखो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करी, यहाँ पे इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करी तो x क्या आ जाएगा 2, y आ जाएगा 3। अब ये एक तरह से त्रिभुज बन रहा है। पहले तो मैं 3 शीर्ष लिख देती हूँ। त्रिभुज के शीर्ष, इसको नाम देना था PQR, ये हो गया R, एक ये हो गया, दूसरा एक PQ और तीसरा R। तो P क्या है बच्चों, P है हमारा -1,0, राइट। उसके बाद Q आ रहा है बीच सेंटर में, Q क्या है 2,3। देन लास्ट में R आ रहा है, R क्या है 4,0। ये तीनों शीर्ष आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें आंसर शो नहीं करना। और जो ये त्रिभुज आप लोग देख रहे हैं, ये ट्रायंगल, इसको हमें हल्का सा शेडो भी करना है। तो आप इस तरह से शेडो भी कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सम में कहा है कि जो भी हमारा त्रिभुज बनेगा उसे हल्का सा छायांकित कीजिएगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सम। तो आया आपको समझ में बच्चों। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसमें करीब सारी एक्सरसाइज करा दी है, 3.1 बाकी है जो मैं कल समझाऊंगी आपको। तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, राइट। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। सब में डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में भेजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, देन शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।